मध्य प्रदेश है, वहाँ उन्होंने कमीशन की जगह मानदेय की बात रखा है। वहाँ के शिवराज सिंह चौहान ने मानदेय देने के लिए राजी किए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम हिमाचल के चुनाव में जाकर के राशन विक्रेताओं को मानदेय देने की बात करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के राशन विक्रेताओं के बारे में भूपेश सरकार कतई भी नहीं सोच रहा है। इसलिए हम अब यह संगठन को पूरे प्रदेश में विस्तार करके आने वाले समय में 6, 7, 8 और 12 दिसंबर को एक ऐतिहासिक आंदोलन करके हम सरकार को अपनी मांग को मनाने के लिए जा रहे हैं। सर्वर की प्रॉब्लम जो है एनआईसी हैदराबाद था, उसको फिर दोबारा शिफ्ट किया गया है उड़ीसा का भुवनेश्वर में। तो दो जगह से जो सर्वर की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से सर्वर जो है बाधित है। कभी सर्वर रहता है तो हितग्राही को हम खाद्यान्न देते हैं, नहीं रहने की स्थिति में जब वापस जाते हैं तो दुकानों के साथ हाथापाई करने की भी नौबत आता है। इसी संदर्भ में मैं बता दूं कि सर्वर की समस्या को लेकर के कांकेर जिले के पखांजूर थाना अंतर्गत एक हमारे विक्रेता साथियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके हमने विरोध प्रदर्शन किए तो आज उस आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तो नहीं, बस्तर अंचल जो है आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यह जो हमारे क्षेत्र है बस्तर के है, यहाँ आदिवासी भोले भाले लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, उनकी अंगूठा और फिंगर मशीन में नहीं लगता। इसलिए हम कहना चाहेंगे सरकार को कि यहाँ की जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद करके हमको ऑफलाइन सुविधा बस्तर वासियों को प्रदान की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश है, वहाँ उन्होंने कमीशन की जगह मानदेय की बात रखा है। वहाँ के शिवराज सिंह चौहान ने मानदेय देने के लिए राजी किए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम हिमाचल के चुनाव में जाकर के राशन विक्रेताओं को मानदेय देने की बात करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के राशन विक्रेताओं के बारे में भूपेश सरकार कतई भी नहीं सोच रहा है। इसलिए हम अब यह संगठन को पूरे प्रदेश में विस्तार करके आने वाले समय में 6, 7, 8 और 12 दिसंबर को एक ऐतिहासिक आंदोलन करके हम सरकार को अपनी मांग को मनाने के लिए जा रहे हैं। सर्वर की प्रॉब्लम जो है एनआईसी हैदराबाद था, उसको फिर दोबारा शिफ्ट किया गया है उड़ीसा का भुवनेश्वर में। तो दो जगह से जो सर्वर की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से सर्वर जो है बाधित है। कभी सर्वर रहता है तो हितग्राही को हम खाद्यान्न देते हैं, नहीं रहने की स्थिति में जब वापस जाते हैं तो दुकानों के साथ हाथापाई करने की भी नौबत आता है। इसी संदर्भ में मैं बता दूं कि सर्वर की समस्या को लेकर के कांकेर जिले के पखांजूर थाना अंतर्गत एक हमारे विक्रेता साथियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके हमने विरोध प्रदर्शन किए तो आज उस आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तो नहीं, बस्तर अंचल जो है आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यह जो हमारे क्षेत्र है बस्तर के है, यहाँ आदिवासी भोले भाले लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, उनकी अंगूठा और फिंगर मशीन में नहीं लगता। इसलिए हम कहना चाहेंगे सरकार को कि यहाँ की जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद करके हमको ऑफलाइन सुविधा बस्तर वासियों को प्रदान की जानी चाहिए।